So we're going to praise God and we're going to praise one another. And as I was thinking about those जो बातें सिखाई थी, फिर मैंने एक और बात सीखी कि ना सिर्फ हमने खुदा की तारीफ करनी है, ना सिर्फ अपने जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, सबसे पहला शख्स जो है, अगर आप शादीशुदा हैं तो सबसे जो पहला शख्स है वो कौन है? आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है और आपका क्या कहते हैं बच्चे हैं, तो उनकी आपने क्या करना? तारीफ करनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और बात सोच रहा था इसी हवाले से कि कई दफा हम अपने लिए भी नेगेटिव बोलते हैं। हम कहते हैं कि मैं तो खूबसूरत नहीं हूं, मैं तो ये हूं, मेरी तो क्या कहते हैं, जो भी आप, मेरा तो रंग नहीं साफ, चलो कह दें जो आपने कहा है, या मेरे बाल जो हैं ये हैं वो है, हाँ जी बाल नहीं है, हाँ जी, या मेरे दांत ये हो गया, कुछ भी हो गया, हम नेगेटिव बोलते हैं अपने लिए। या हम कहते हैं मेरे तो दर्द है, मेरी कई लोग अपनी किस्मत पर कोसते हैं कि मैं तो शायद दुखों के लिए ही पैदा हुआ हूं या दुखों के लिए पैदा हुई। तो भाई अब ये सोच रहा था तो मैंने सोचा कि ये जो तीन चीजें हैं हमने बदलनी है। एक तो पहली बात कि हमने खुदा की तारीफ करना है, फिर अपनी तारीफ करना है। वो ये नहीं, वो दूसरों के सामने नहीं, दूसरों के सामने भी करनी पड़े तो कोई बात नहीं है, हाँ जी, इसमें क्या शर्माने वाली बात है। प्रेज गॉड। वो लोग आपको कहेंगे मुंह अपने मुंह मियां मट्ठू ना बनो, तो कोई बात नहीं, कहने दे लोगों को, जो भी कहते हैं तो कहने दे। हमने तो अपने लिए पॉजिटिव बोलना ना, क्या ख्याल है? सही है ना? तो फिर अपने जो स्पाउस की आपने तारीफ करनी है। प्रेज गॉड। ये नहीं कहना कि यार ये तो बड़ी अजीब सी है या बड़ी बेवकूफ है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या ख्याल है? हम कई दफा बजाय कि उनको ब्लेस करने के लिए, आपके अल्फाज में कुव्वत है, ताकत है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आप बोलेंगे अपने वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए बेवकूफ है या बेवकूफ है, she is stupid and he is stupid, whatever you're talking about each other, actually you're releasing those demons. दो किस्म की कुव्वतें हैं इस दुनिया में, खुदा के फरिश्ते और शैतान के फरिश्ते। जब आप खुदा के अल्फाज अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए बोलते हैं, तो फिर खुदा के फरिश्ते उन्हीं अल्फाज को लेकर उस कलाम के मुताबिक काम करते हैं। आमीन। और जब हम इल्जामात की बुछाड़ कर देते हैं या कोई गलत बातें उनके लिए कहते हैं या बेवकूफ कहते हैं, ये बेढंगा है या ये है, ये तेरे बाल ऐसे हैं, तेरे जिस्म ऐसा, तेरी आंखें ऐसी हैं, तेरे नाक ऐसा, ये तेरे कान ऐसे हैं, तो क्या होगा? तो बंदे ने तो और ही खराब होना बेचारे। तो इसलिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव बोलें। आमीन। तो आज एक खास लेसन जो मैंने परसों चौथ मेरे ख्याल शेयर किया, उस जगह पर फेसबुक पर शेयर किया था, लेकिन मैं इसको अभी सोच रहा हूं कि आप लोगों तक शेयर करूं। तो हम देखेंगे दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब, दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब, 2 Chronicles chapter 20। इसको हम
कुछ आयतें पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखे, इसके बाद ऐसा हो कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशू से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशू को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ एक बड़ा अम्बो तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तेमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशू डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। आज सुबह जब मैं बैन इंग्लैंड ने भी इसके तल्लुक से बात की कि यहोशू जो था वो एक नेक शख्स था। यहोशू दूसरे बादशाहों की तरह नहीं था, बल्कि यहोशू एक ऐसा बादशाह था जो अपने बाप दाऊद की तरह चला। खुदावंद की उसने पूरी पूरी पैरवी की। लेकिन हम देखते हैं कि कामल तो कोई भी नहीं होता, और कई दफा ऐसे हालात आते हैं जिनकी वजह से जो हम क्या करते हैं, उन हालात की वजह से और ज्यादा खुदावंद के करीब आ जाते हैं। आमीन। उन हालात की वजह से हम खुदावंद के और ज्यादा करीब आ जाते हैं, और इसके लिए बजाय हम उन हालात पर बुड़बुड़ाएं कुड़कुड़ाएं, बल्कि हमने क्या करना, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि इन हालात के लिए भी गो मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि इन हालात में भी तू मुझे संभाले हुए है, और तू मुझे इन हालात में से मजबूत करके क्या करेगा, आगे ले जाएगा। एक बड़ा ही जबरदस्त एक हवाला हम देखते हैं याकूब के खत में, देखते हैं। देखिए हवाला, ये यहां पर लिखा है कि चौथा बाब की हम पढ़ें 6 आयत। इसलिए यह है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता मगर फरोतों को तौफीक बख्शता। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे, बस खुदा के ताबे हो जो, और इब्लीस का मुकाबला करो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। यहाँ पर और एक और जो हवाला है कि जो मुसीबत जब आती है तो मुसीबत से क्या होता है, सब्र पैदा होता है, और जब सब्र में हम चलते हैं तो फिर कोई शर्मिंदगी नहीं रहती। तो मुसीबत को अपना पूरा काम करने दो। प्रेज गॉड, हालेलुया। यू मे बी थिंकिंग मैन दिस इज क्रेजी, ये क्या, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम तो मुसीबत में क्या करते हैं, अपने आप को भी कोसना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों को भी कोसना शुरू कर देते हैं। मैं भी करता हूँ, ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सब भी इन हालात की वजह से। तो लेकिन हमने क्या करना है, हमने उन हालात में भी शुक्रगुजारी करनी है, खुदावंद की तारीफ में लगे रहना। तो आइए हम वापस चलते हैं कि यहां पर क्या होता है कि जब मुसीबत आती है तो हम और ज्यादा खुदावंद के करीब आ जाते हैं। मैं आपको बाइबल में से बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं। खासतौर पर अगर आपने देखना है तो कज़ात की किताब पढ़े। कज़ात की किताब में क्या हुआ कि बनी इसराइल ने गुनाह किया, खुदावंद ने दुश्मनों को उन पर चढ़ा लाया। वो दुश्मनों के मती रहे काफी साल, 20 साल, 18 साल, 40 साल, और फिर खुदावंद ने किसी, और जब वो बड़ी मुसीबत में थे तो उन्होंने खुदावंद को पुकारा, गुनाहों से तौबा की, खुदावंद ने क्या किया, उनको आजाद किया। ये एक इंसानी फितरत है। चाहिए तो ये कि जब हम अच्छे हालात भी हों तो तब भी हम खुदावंद से लगे रहें, लेकिन ये एक इंसानी फितरत है कि जब हालात बुरे आते हैं तो हम क्या करते हैं, खुदावंद की तरफ भागते हैं। जब अच्छे हालात होते हैं तो हम अपने कामों में लगे रहते हैं। ऐसा ही भाई नहीं साहब। तो ये एक इंसानी फितरत है, क्योंकि वो मदद के लिए पुकारता है इंसान, लेकिन जब सब ठीक है तो फिर वो समझता कि मैं ठीक ही हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है खुदा की। बस रेगुलर
जो इबादत हम करते हैं, रेगुलर मीटिंग्स, ऐसे जो रूटीन वाली मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम सब किसी न किसी तरीके से हम इसमें मुलव्वस होते हैं, तो हमने क्या करना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब ये फौजें आ गई तो क्या हुआ, ये डर कर, क्या लिखा है, डर कर क्या हुआ, खुदावंद का तालब हुआ। आमीन। अब ये जो हालात पैदा हुए हैं, तो मुझे एक स्टोरी सुनने को मिली, बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी कि कुछ लोग जो इंडिया में, एक बंदा जो पास्टर भी था और खुदा का काम भी कर रहा था, दूसरा काम भी कर रहा था दिल्ली में, और उसका जो गांव था तकरीबन 700-800 किलोमीटर के फासले पर था। जैसे आप समझ लें कि कराची से आपने गांव में आना, खानेवाल में या मुल्तान में आना, तो बसें बंद हो गई, सब कुछ नहीं चल रहा था। तो क्या हुआ कि उसने पैदल चलना शुरू किया और जहां जहां वो जाता वहां मनादी करता, और तकरीबन 1 महीने के बाद वो अपने गांव पहुंचा। तो उसी दौरान उसने 7-8 चर्च पैदा शुरू कर लिए थे उस दौरान। इंटरेस्टिंग। तो हम देखते हैं कि खुदा ने इन हालात को भी कैसे खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया कि बहुत सारे लोगों को वो उसने कलाम सुनाया जब वो चलता जा रहा था, और बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा भी दिया और चर्चेस कायम किए। प्रेज गॉड। तो ये इन हालात में भी खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है, खुदा का शुक्र करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ हमने बात की, कलाम किया इन्हीं हालात में, तो खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। मेरे ख्याल है कि डेनवर से ज्यादा हम पूरी वर्ल्ड को ज्यादा फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए से, जूम के जरिए से हमने रीच किया। कई दफा तकरीबन 500 के करीब जो पास्टर्स हमारी जूम मीटिंग में शामिल होते रहे, इनको प्रीच करते रहे। आमीन। तो प्रेज गॉड, सारा जलाल यीशु बादशाह को मिले। तो ये जो हालात है, अब ये देखें, ऐसे लगता कि ये ना खत्म होने वाले हालात है, लेकिन ये बात नहीं है। बादल चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, वो बादल ही है और उन्होंने जाना ही जाना है। आमीन। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो जाए, कितनी भी काली रात क्यों ना हो जाए, उसने खत्म होना ही होना है। आमीन। इसी तरह ये जो हालात हैं, कोरोना है या जो भी है, वैक्सीन है, जो भी कुछ हो रहा है, इसने जाना ही जाना है, खत्म होना ही होना है, और हम आजाद होंगे। प्रेज गॉड। हम जरूर आजाद होंगे, क्योंकि ये जो मुसीबत है, मुसीबत जो होती है, बाइबल में लिखा है कि मुसीबत जो है वो टेम्पररी है, आर्जी है। ये नहीं कि ये लगातार ही रहेगी, ऐसे ही हालात रहेगी, लगातार नहीं रह सकते। इसलिए खुदा का शुक्र करके खुदा का रहम जो है वो जल्द जल्द हम पर होने को है। मेरे ख्याल में, मैं जो महसूस करता हूं कि हम तकरीबन आखिर में पहुंच चुके हैं। आमीन। चंद एक और कदम है जो हमने चलना है और हिम्मत नहीं हारनी। मुझे आज ख्वाब आया, और अब मुझे ख्वाब की एक और ताबीर भी नजर आ रही है इसमें, कि मैं ख्वाब में जब बड़ी मुश्किल से क्रॉल कर करके चल रहा हूं, क्रॉल कर करके चल रहा हूं, जैसे रड़ रड़ के चल रहा हूं बड़ी मुश्किल से, और फिर ऐसे हो कि मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं चलना चाहता, बड़ा बोझ है, बड़ी परेशानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं क्रॉल करके चलना, इट्स इनफ, आई एम नॉट गोना वॉक लाइक दिस। आई गॉट अप एंड स्टार्ट रनिंग फास्ट। थोड़े से कदम रह गए तो मैं उठ बैठा, उठ खड़ा हुआ, रन दौड़ना शुरू कर दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी जो इसकी इंटरप्रिटेशन मुझे मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्रॉल कर करके इस पिछले साल को और इस साल को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
अभी ये वक्त है कि हमने क्या होना, खड़े होना है और दौड़ना है। हम दौड़ेंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, हम दौड़ेंगे और इस मुसीबत में से दौड़ के निकल जाएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि खुदावंत के वो क्या हुआ, तालब हुए डर कर। इसका मतलब है ये डर कर तालब होने से मुराद है कि बंदा अपने आप को एग्जामिन करता है, अपना अपने आप को देखता है खुदा के कलाम की रूह में कि मेरी जिंदगी कैसी है। और क्या होता है, हम जब कलाम की रोशनी में अपने आप को देखते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे तौबा करने की जरूरत है। तब तौबा करते हैं। फिर तौबा करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने रोजा रखा। आमीन। उन्होंने रोजा क्यों रखा, क्योंकि वो मुसीबत में है और वो खुदा पर डिपेंड कर रहे हैं। और रोजे की वजह एक और भी होती है, रोजा जो है वो हमें डिस्कनेक्ट करता है दुनिया से। दुनिया से हमारा राब्ता काटता है। जब हम रोजा रखते हैं तो हम दुनिया से अपना राब्ता काट रहे हैं। आमीन। और दुआ करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, मदद खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, रोजा रख लिया। रोजे से मुराद है कि अपना जो रिश्ता है ना दुनिया से क्या कर दिया, वो लाइन जो है वो काट डाली है और खुदावन से राब्ता किया है, खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि अगर आप, मैं और आप सब आने वाले दिनों में, अगर कल या मैं देखता हूँ आप में से कुछ लोग जो है वो रोजा रखते हैं हफ्ते में एक दफा एटलीस्ट, तो हमें सब ने क्या करना है, रोजा रखना है। आमीन। कोशिश करें, don't allow your stomach to sit on your head, okay? Let your stomach be your servant, not to be your master, okay? So आप अपने जो पेट है उसको अपने सर पर ना बिठाएं, बल्कि क्या करें, आमीन, उसको अपना खादिम बनाएं। आइए हम रोजे रखें ताकि खुदावंद जो है वो, पहले रोजे रखने से क्या करना होता है, अपना राब्ता हम दुनिया से काट रहे हैं। प्रेज गॉड। और फिर क्या होगा, हम खुदावन से मदद मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब खुदावन से मदद मांगने के लिए इकट्ठे हुए तो उसने क्या किया कि खुदावन के वादे जो थे उस खुदावन को याद कराए। एक पहली बात क्या करनी है, हमने दुनिया से अपना राब्ता काटना है। नंबर 1, रोजा रख के तौबा करनी है। आमीन। तौबा करनी है, दुनिया से अपना राब्ता काटना है। और फिर क्या होगा, क्या हुआ, उन्होंने खुदावंद का कलाम सुनाया। मतलब किसको, खुदा को, खुदा के वादे, खुदा को याद कराए। ये खुदावंद तूने ऐसा ऐसा कहा है। यहोशुआ और यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं। जोर और कुदरत तेरे हाथ में, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया। चनाचा वो उसमें बस गए। उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है। और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे, तू सुनेगा और बचा लेगा। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, खुदा का कलाम जो था खुदा को याद दिलाया। वो कैसे हम याद दिला सकते हैं, अगर पता ही नहीं, कभी कलाम पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कैसे याद करा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप कलाम पढ़ना शुरू करें। आमीन। हर रोज कलाम पढ़ना शुरू करें। और जब हम कलाम पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, वो कलाम हमारे अंदर होगा और फिर हम उस कलाम को बोल सकते हैं। अगर कलाम पढ़ते नहीं तो बोलना कैसे है। तो इसलिए जरूरी है कि हम उस कलाम को पढ़ना शुरू करें, उसकी स्टडी करना शुरू करें, उस पर गौर खौज करना शुरू करें, उसको फिर कलाम ईमान के साथ बोले, खुदा के वादे जो हैं वो याद करवाएं खुदाबंद को। तो क्या हुआ, और इस बात का भी इकरार कर रहे हैं, आगे ये भी इकरार कर रहे हैं कि हम कुछ ताकत नहीं रखते।
जैसे यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब में कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इस बात का भी इकरार किया कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये इस बात की निशानी है कि हम अपने आप को हलीम फरोतन खाकसार बना रहे हैं। हमारे अंदर कोई प्राइड नहीं है। आमीन। मेरे अंदर कोई कुव्वत नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई खूबी नहीं है। ये नहीं कि मैं कहूं कि मैं बड़ी शाह हूं, नहीं। वो ये इकरार कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई कुव्वत ताकत नहीं है। तू बचा सकता है तो बचा ले। आमीन। फिर क्या होता है जब हम इस मुकाम पर आ जाते हैं तो फिर खुदावंद का रूह नाज़िल होता है। आमीन। जब हम वरीज जो है, हम सब वरीज होते हैं। मैं भी परेशान हो जाता हूं, फिक्र करते हैं, आप भी फिक्र करते हैं। कोई ऐसा बंदा है जो फिक्र नहीं करता है ना? सभी को फिक्र होती है किसी ना किसी तरीके से। तो खुदा ने कहा फिक्र नहीं करना। तो जब वरीज होती है तो वरी इज वन काइंड ऑफ प्राइड कि हम अपनी कोशिश से उस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो हम क्या कहते हैं, अपनी फिक्रें अपने ऊपर ही लादे बैठे होते हैं। मुझे एक स्टोरी है याद आ गई, मेरे दोस्त ने सुनाई थी। तो एक बूढ़ी औरत जो थी वो बेचारी घास निकाल कर पाकिस्तान में घास काटन गई। तो वो उठाकर आ रही है, घर आ रही है। तो एक बंदा रेडी वाला जो जा रहा था तो उसने कहा कि अम्मा जी आप बैठ जाएं, इधर रेडी पर बैठ जाएं। तो अम्मा जी ने क्या किया, रेडी पर बैठ गई। लेकिन क्या किया कि घास की जो गठड़ी थी उसने अपने सर पर ही रखी। ठीक है, कई दफा हम रेडी पर तो बैठे हुए लेकिन घास की गठड़ी हमारे सर पर ही है। हम मसीह हैं लेकिन हमने अपनी फिक्रें यीशु को नहीं दी। दिस इज द वे इट इज, उस बूढ़ी माई की तरह। ठीक है, हम ऐसा करते हैं। इसमें मैं भी हूं और आप भी हैं। तो हमने क्या करना है, इस बात से तौबा करनी है और रियलाइज करना है कि माय गुडनेस वी आर सिनर, वी हैव कमिटेड सिन अगेंस्ट गॉड। तो जब हम इस मुकाम पर आ जाएंगे, यही है कि खुदा हम ये फिक्र तुझे देते हैं, यू हैंडल दिस, यू टेक केयर ऑफ दिस, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट रियली सेव माई सेल्फ, यू सेव मी। प्रेज गॉड, हालेलुया। You save me, you save my family, you save my wife, you save my children. I cannot save myself, I cannot save my wife, I cannot save my children, I cannot save my neighborhood. You can save. I cannot come out of this situation, you can take me out of this situation. अब क्या है, पर खुदा का रूह आया। खुदा के रूह ने क्या कहा, खुदावंद की नाज़िल कहने लगे कि ऐ तमाम यहूदा यरूशलेम के बशिंदों, ऐ बादशाह यहोशू, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अंबोह की वजह से ना तो डरो ना घबराओ। ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि किसकी है, खुदा की है। प्रेज गॉड। हमने प्रेज गॉड, हम ये जो आपको जॉब देना, आपको पैसे देना, आपको घर देना, आपको गाड़ी देना, आपको इस कोरोना से छुड़ाना, आपको इस वैक्सीन से छुड़ाना, ये सारी चीज, इस बुरी हुकूमत से आजाद करना, ये सारी की सारी किसकी जंग है? खुदावंद ही इनसे लड़ेगा ना, हम तो नहीं लड़ सकते। हमारे अंदर में तो कोई ऐसी ताकत ही नहीं है, हम नहीं लड़ सकते। खुदावंद लड़ेगा ना। तो फिर क्या है, हमने क्या करना है? ये जो आगे कहता है, ना तो डरो ना घबराओ, ये जंग तुम्हारी बल्कि खुदा की, तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दश्ते योल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा यरूशलेम, तुम कितार बांध कर चुपचाप खड़े रहना। खुदावंद तुम्हारे वेरी गुड, खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो, रासा रहो, कल उनके मुकाबले को निकलना। क्या होगा? खुदावंद क्या कह रहा है कि हम उनके मुकाबले को निकले। हमारा मुकाबला गोश्त और खून से नहीं है, लोगों से नहीं है। हमने क्या करना है?
खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में। पाक रूह की रहनुमाई कब होगी? जब हम पूरे दिल से खुदा के ताल्लुक होंगे, अपनी बुरी रवैयों से फिरेंगे, आमीन, दुनिया से अपना राब्ता काटेंगे रोजे के जरिए से, और फिर बाइबल मुकद्दस का मुताला करना शुरू करेंगे और ईमान के साथ उन वादों को बोलेंगे, तो फिर क्या हुआ? खुदा का रूह आएगा और फिर रहनुमाई करेगा खुदा का, प्रेज गॉड। और फिर खुदा का रूह बताएगा तुम्हें क्या करना है। खुदा कहता है खामोश हो जो, तो फिर खामोश हो जो। अगर खुदा कहता है बोलो, तो फिर बोलो, आमीन। Totally depend on God, not what you want. You know, एक मैं बात कर रहा था कि हमारे 3 हिस्से हैं जिसमें हमारे जो रूह है, जान है, बदन है। रूह है, जान है, बदन है। तो जब आप निजात पाते हैं तो वो क्या होती है? एक्चुअली खुदा का रूह जो है वो आपकी रूह से कनेक्ट करता है, और जो गुनाह की वजह से वो रूह जो तारीक थी उसको अंदर रोशनी आ जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इस वजह से आप निजात पाते हैं। और जो आपकी जान, जिसे हम फ्लैश कहते हैं, उसके 3 हिस्से हैं, इमोशंस, फीलिंग और वांट्स, डिजायर्स जिसे कहते हैं। तो रूह कहती है, आपकी जान कहती है, सोल, योर सोल सेज I want this. Your soul says, I want this. Your soul says, I like this. Your soul says, I think this. But God says, what you think is not important. What you feel is not important. What you want is not important. My will is important. Amen. So when जब हम अपनी विल को खुदावंद के सरेंडर करते हैं, तो फिर जो है खुदा हमारी रहनुमाई करता है। और फिर क्या हुआ? अगर आप और मैं पहले कलाम ये अपने लिए सुना रहा हूं, ठीक है, पहले मैं अपने लिए ये अप्लाई करता हूं। अगर मैं और आप ये सारा कुछ देखना चाहते हैं जो यहोशुवत की जिंदगी में हुआ और यहूदा के लोगों की जिंदगी में हुआ, तो हमने इसको फॉलो करना है। प्रेज गॉड। अब क्या हुआ? जब खुदा का रूह आता है तो हमने क्या करना है? उसके आगे झुकना, प्रस्तश करनी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सर झुका दिया। वो लेट गए, जैसे मुंह के बल लेट गए। वो खुदावंत के आगे उन्होंने गिर कर उसको सिजदा किया। और फिर सिजदा करने के बाद क्या हुआ? जब हम सिजदा करते हैं तो क्या होता है? कुव्वत आती है। क्या है? Humble yourself under the mighty hand of God and he will exalt you in a due time. जब हम सिजदा करते हैं, सिजदे से मुराद जब क्या है? हमने अपने आप को पूरा जमीन पर गिरा दिया, खाकसार बन गए। तो जब कोई खाकसार बनता तो वो गिरता नहीं है। जब हम सिजदे में पड़ते तो हम गिरते नहीं है। आमीन। खड़े हैं तो गिर सकते हैं, ठीक है, खड़े हैं तो हम गिर सकते हैं, लेकिन जब हम सिजदे में हैं तो गिर नहीं सकते। इसको रूहानी तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक और बात सुनी कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कैसे थोड़ा सा बेंड होते हैं, ठीक है, बेंड होते हैं ना कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो फिर पूरे के पूरे सीधे होते हैं, ठीक है। कभी आपने पहाड़ पर तो चढ़ी है ना कहीं, तो सीधा बंदा होता है। पहाड़ पर जब चढ़ता है तो वो बेंड होता है, ऐसे थोड़ा सा बेंड होता है। लेकिन जब नीचे आता तो वो क्या है? सीधा खड़ा होता है। इसका मतलब ये है, रूहानी मतलब जो है कि जब हम चौड़ाई पर जा रहे, ऊपर जा रहे, बुलंदी पर जा रहे, तो इसका वही ऊपर जाएगा जो सरनगू होगा, जो बेंड होगा। लेकिन जब कोई नीचे जाता है, उसकी तनज़ली होती है, तो उसके अंदर इसका मतलब उसका ज़वाल हो रहा, तो वो सीधा खड़ा हो, प्राइड है उसके अंदर। आमीन। तो हमने प्राइड से तौबा करनी है। प्रेज़ गॉड। तो क्या हुआ?
उन्होंने सिजदा किया, और फिर जब हम शरणगु हो जाएंगे तो फिर खुदा हमें उठाएगा। अब उठ खड़े हो जाओ। क्यों? प्रस्तुत करने के लिए, तारीफ करने के लिए, गीत गाने के लिए। वो क्या हुआ? वो शरणगु होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सजदा किया। बनी कहात और बनी कुरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द करने को खड़े हो गए। पहले क्या हुआ? वो झुके हैं, फिर खुदावंद से ताकत पाई है। आमीन। ये जो बातें लिखी गई हैं, इसमें एक एक लफ्ज में मतलब है, ये ऐसे नहीं लिख दिया गया। खुदा की रूह ने ये सारी बातें लिखवाई है, तो एक एक लाइन में हमें एक सबक मिल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये कि वो अब खड़े हो गए। अब खड़े होकर क्या हुआ? वो निकल गए। खुदा ने कहा कि और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तको में निकल गया। हमने क्या करना? सुबह सवेरे उठना है खुदावंत की प्रस्तुति के लिए, हमद के लिए। और उनके चलते वक्त यहोशू ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। हमने क्या करना है? इस बात को जो बाइबल में लिखा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, जो सांप और बिच्छू को कुछ दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। प्रेज गॉड। जब ये इस बात पर, जब हम खुदा के कलाम पर ईमान रखेंगे तो फिर क्या वो कहता है? वो क्या कहता है? खुदावंत पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। हम कायम रहेंगे। प्रेज गॉड। और खुदावंत के नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं और आप, क्या मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं और आप नबी बन सकते हैं? हेलो, कौन कौन है जो नबी बनना चाहता है? आमीन। बल्कि आप सब हैं, आप सब नबी हैं। नबी का काम होता है नबूवत करना, और आपके पास खुदा का कलाम है। उस कलाम को पढ़े और ईमान के साथ अपनी जिंदगी पर नबूवत करना शुरू करें। आमीन। और क्या होगा? तो तुम कामयाब होगे। हालेलुया। तो हमने अपने जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए खुदा के कलाम को बोलना है। फिर क्या हो? कायम हो जाएंगे, कामयाब होंगे। अब क्या हुआ? जब ये सारी बातें हो गई हैं, मैं आप चाहता हूं कि एक एक बात का हम बोलते हैं। पहली बात क्या हुई भाई आरफ साहब? पहली बात यहोशू ने क्या किया? डर कर खुदा का तालब हुआ, तौबा की। ओके, हाँ जी, आप बताएं। दूसरी बात उसने क्या किया? रोजा रखा। दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने क्या की? तीसरी बात उन्होंने क्या की? खुदावंद के वादे जो थे खुदा को याद करा। तीसरी बात। चौथी बात क्या हुई? कि खुदा का रूह नाज़िल हुआ। पांचवी बात क्या हुई? जब खुदा का रूह नाज़िल हुआ तो उन्होंने खुदा को सिजदा किया। जब सिजदा किया तो क्या हुआ? कुव्वत पाई, और कुव्वत पाई तो कुव्वत पाकर क्या किया? वो खड़े हो गए। पांचवी बात क्या है? वो कुव्वत पाकर खड़े हो गए। किस बात के लिए? हम्द करने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और छठी बात इसमें क्या हुई कि यहोशू ने कहा क्या? कि तुम खुदावंत पर ईमान रखो, तुम क्या होगा? कायम किए जाओगे, और उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब हो। ये छठी बात। हमने खुदा के कलाम से नहीं हटना और अपने ऊपर खुदा का कलाम बोलना है। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब जब ऐसा हुआ
तो फिर जब हम कलाम बोलेंगे और सारा खानदान मिलकर, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हमारे पास तो इतने लोग नहीं है, मतलब खानदान में 4 होते हैं, 5 होते हैं, जितने भी हैं, तो उस हम जब सब मिलकर क्या होंगे, उन्होंने क्या किया, जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर के जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गए और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हमद करें और कहें खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। जब वो गाने और हमद करने लगे तो खुदावंद बनी अमून और मोआब को शीर के बाशिंदों पर यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। प्रेज गॉड। तो क्या होगा जब हम पूरा खानदान मिलकर खुदावंद की इबादत करने लग जाएंगे। ये सारी काम आपने करने स्टेप बाय स्टेप। अगला काम जो है क्या हुआ, छठा काम क्या हुआ, खुदा पर ईमान रखना है, फिर हमद करनी है पूरे खानदान में। फिर क्या होगा, 7वीं हमद करनी है, और 8वां काम खुदा करेगा, हमने नहीं करना। 8वां काम क्या करेगा, कौन करेगा, खुदा करेगा, और खुदा जो है वो खुद ही हमारे दुश्मनों से जंग करेगा। आमीन। ये जंग करने वाला काम हमारा नहीं है, किसका है, खुदा का है। वो तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तेरे दुश्मन तो एक ही रास्ता तेरे मुकाबला को आएंगे, लेकिन तेरे सामने से वो 7 रास्ते होकर भागेंगे। प्रेज गॉड। तो ये जो 7वां काम है वो खुदा करेगा। और फिर क्या होगा, जब हमने ये सब काम कर चुकेंगे तो वो खुदा का जो वादा है मेरे और आपके लिए कि खुदा जो है गुनहगारों की दौलत जो है वो सादकों के लिए फराहम की जाएगी। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि अमीर बनना, चाहते हैं कि आपके पास पैसे काफी हो। ओ भाई, ये एक बंदे एक दिन कहता है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते हैं। गॉस्पेल है ही प्रॉस्पेरिटी है। हाँ जी, अगर गॉस्पेल ना हो तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। आमीन। तो खुदावंद ने कहा कि मत्ती की जो उसका 6 बाब में कि seek ye the kingdom of God, his righteousness first, and all these things will be added unto you। तो ये गॉस्पेल प्रॉस्पेरिटी वाली है या दुखों वाली है? अगर आपके पास खाने के लिए रोटी ना हो तो आपने तो दुआ भी नहीं कर सकते सही तौर से। यकीन माने, एक दफा की बात है, पता नहीं कब की बात है, कि मैं एक जगह पर तो मुझे भूख लगी तो दुआ कर रहा, तो मैंने दुआ में कहते रोटी, 2 रोटियां समझ के दिया, मुंह से निकल आया मेरे। तो अब बंदा भूखा हो तो भूखा बंदा दुआ भी करना उसके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। तो प्रेज गॉड। तो फिर क्या होगा, ये देखे खुदा जो है बड़ा काम करने को है, खुदा बड़ा काम करने को है। और यहां पर हम देखते हैं कि जो यहोशफत है इसने ऐसा किया। तो फिर क्या हुआ, खुदा उसके दुश्मनों से लड़ा। और यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर 26 आयत में, जब वो यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस तंबू पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी है और कोई ना बचा। जब यहोशफत ने और उसके लोगों ने उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिए मिले और उनको ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसको बटोरने में लगे रहे। और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए। प्रेज गॉड। माल मिलने वाला है।
आमीन। आप कहेंगे यार ये बंदा पता नहीं 2 साल से ये कही जा रहा है माल मिलने वाला है। नजर तो आ नहीं रहा, आएगा नजर। आमीन। It's coming. Praise God. बहुत माल मिलने वाला है, Praise God. सारा जलाल यीशु बादशाह को मिले। इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि आएगा, लेकिन हमने अपने आप को उस मकाम पर ले जाना है। भाई यकीन ऐसे मुझे लग रहा है कि हमारे पास इतने पैसे होंगे कि इतने चुक भी नहीं सकने, गिने भी नहीं जाने यार, कहना चल ठीक है यार कंप्यूटर ही करते पर। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। फर्ज किया आपके पास $1 बिलियन हो जाए तो मैं आपको $1 दे दूं। भाई ने स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है, तो मैं आपको $1 दे दूं तो कितने साल लगेंगे गिनने में? $1 बिलियन, $1 नहीं, रातों रात आपके पास एक करके गिनना शुरू करें। आपने बता देना कितने। हाँ जी, तो 1 बिलियन मिनट को फर्ज किया 1 सेकंड, 1 बिलियन सेकंड कितने होगा? कम से कम 2-3 सेकंड तो $1 गिनने के लिए लगते हैं ना। 3 सेकंड तो कितने बन गए? $20 आपने गिन लिए 1 मिनट में, तो बिलियन मिनट हुए ना, गाले साहब। So praise God, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। Believe this, man. Say with me. हम पैसों के लिए तो कह देंगे, लेकिन हमने जो पहले स्टेप है वो भी करने हैं। रोज So praise God, hallelujah. So praise God, hallelujah. मिलेंगे, हमें जरूर मिलेंगे। और फिर क्या होगा? अब ये देखें, अब वो 3 दिन में माल उन्होंने इकट्ठा किया और क्या हुआ कि वो बराका की वादी में इकट्ठे हो गए। बराका से क्या मुराद है? खुशी, ब्लेसिंग्स, बरकत की वादी। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? तब वो लौटे, यानी यहूदा और यरूशलेम का हर शख्स और उनके आगे यहोशू, ताकि वो खुशी खुशी यरूशलेम को वापस जाएं। यरूशलेम से क्या मुराद है? सलामती का शहर, सलामती की जगह। हालेलुया। तो हम सलामती के साथ रहेंगे। अमेरिका फिर से एक दफा एक रास्तबाज मुल्क बनेगा। आमीन। फिर से बहाली आएगी अमेरिका में। खुदा अपने नाम की खातिर से अपने दुश्मनों से खुद जंग करेगा। आमीन। और वो हमें गुनाहगारों की दौलत जरूर फराहम करेगा। आप ईमान रखें। और हमने क्या करना? फिर क्या हुआ? वो खुशी खुशी यरूशलेम को वापस जाएं, क्योंकि खुदावंद ने उनको उनके दुश्मनों पर शादमान किया था। हम खुशी मनाएंगे। देगा 4 दड़ियां ने बहुत जल्द। प्रेज गॉड। हमारे पास है, हमने लिए हुए बड़े बड़े देगचे, देगे चढ़ा देनी है हमने। बस थोड़ा सा इंतजार करें। प्रेज गॉड, सब ठीक होने वाला। और फिर क्या होगा? हाँ, सो वो सितार और बरकत और नरसिंगे हुए यरूशलेम में खुदावंद के घर में। खुदा का खौफ उन मुल्कों के सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इसराइल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की। अब जब अमेरिका ठीक हो जाएगा, अमेरिका में जो दुश्मन अमेरिका के बैठे हुए हैं वो खुदावंद उनसे लड़ेगा ना, तो जब ये पनिश हो जाएंगे तो बाकी सारे मुल्क भी ठीक हो जाएंगे। आमीन। कहते ने अगर अमेरिका ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਪੈਰ ਛਿੱਕ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ जुकाम लग जाता है। क्योंकि शरारत यहाँ से शुरू होती है ना,
तो यहाँ पर जो शरारती लोग हैं वो उनको खुदा उनसे जंग करेगा ना, तो ये ठीक हो जाएगा काम, बोले तो बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। आमीन, प्रेज गॉड। ईमान रखते हैं कि ये ऐसा होगा? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कैसे होगा, जब हम खुदावंत की हमद करेंगे, खुदावंत की प्रस्तुत करेंगे, खुदावंत की स्ताइश करेंगे। अब ये एक और स्टोरी जो है मैं अब ये देखें, अब योना की जब स्टोरी पढ़ते हैं, योना, हम सब, योना भी जो प्रॉफिट था, खुदा का नबी था, अब नबी से हम कैसे तवक्का कर सकते हैं कि वो खुदा की नाफरमानी करेगा? नबी यार, नबी को गुनाह कर सकता है? नबी तो गुनाह ही नहीं कर सकता। लेकिन ये नबी ने क्या किया? ये खुदा ने इससे कहा कि नैनवा को जा, वो भागकर तरसीस को जा रहा है, और खुदा ने क्या किया? तूफान आ गया। हम भी ऐसे ही हैं, हम जो मसीही हैं, खुदा ने हमें कुछ करने के लिए कहा, हम कुछ और कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? हम मुसीबत में पड़ते हैं, और जब मुसीबत में पड़ते हैं तो मछली के मुंह में, मछली के अंदर चल जाते, पेट में। अब सारे के सारे जो है इस गवर्नमेंट की वजह से क्या है, जैसे लगता है जैसे मछली की पेट में लग रहा है, इस मुसीबत की वजह से अब मछली के अंदर है। लेकिन खुदा फिर भी चांस देता, अच्छा भाई मछली ने मैं तेन हजम नहीं करना जानता। आमीन। तू कोशिश तो कर रहे हो मारन दी बंदियां नूं, लेकिन तुसी नहीं कर सकोगे। खुदावंद कह रहा है कि तौबा कर लो अभी भी। हाँ जी, अभी भी ये जो गवर्नमेंट की मछली, बड़ी मछली ने जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, जब हम तौबा करेंगे ना, तो ये मछली खुद ब खुद ही हमें बाहर फेंकेगी। और खुदा ने एक बड़ा नबूवत की बात मुझे बताई, ये बड़ी मुसीबत से जब हम निकल रहे हैं ना, गुजर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स गोना हैपन। ये जो हम इस वक्त मछली के पेट में है, ओके, इस वक्त मैं और आप कहां पर है? मछली के पेट में। और खुदावत का रहम हम पर है कि वो हमें संभाले हुए, और वो हम मछली के पेट में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लगता है ये बेबस हैं, लेकिन एक बात हम कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, खुदावंद की हमद कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? तौबा की, खुदावंद की हमद की। जब उसने हमद की तो क्या हुआ? मछली को खुदा ने हुक्म दिया कि इसको खुश्की पर उगल दे। और ऐसे ही होना है। अब हमने क्या किया है? अब ये पिछले 2 साल से हम मछली के पेट में, ठीक है, सही है, सही है ना? तो अब हमने क्या किया? तौबा की है। हमने कहा खुदा, हमने ना तेरा हुक्म ही मानना, हमने नहीं तरसीस को मारना, जहां तू कहेगा हम वहां जाएंगे, जो तू कहेगा हम वो करेंगे, तेरी मर्जी जो है वो हमारी मर्जी होगी, है नी? जो तू कहेगा, यस सर, आमेन, यस सर, वी विल फॉलो यू, वी विल ओबे यू। और फिर क्या होगा? अब मछली ने बाहर फेंक दिया, और ये जो 2 साल, ये जो दूसरा साल गुजर रहा है ना, अब ये खत्म हो जानी है बीमारी से, ये ड्रामा खत्म, ड्रामा ये जो ओवर होने वाला है, मछली वाला ड्रामा ओवर होने वाला है। और क्या होगा? ये एक मैं नबूवती बात कर रहा हूं, एक बड़ी बेदारी, इतनी बड़ी बेदारी, जैसे जोना जो था वो मछली के पेट में था। अब ये देखे, एक नाफरमान नबी, और ये ऐसा नबी कि एक दिन की मुनादी में पूरे के पूरे शहर ने तौबा कर ली। कभी ऐसे हुआ है क्या? एक पता नहीं, एक बात पे मुनादी की है, एक पता नहीं 1-2 लाइनें बोली है, और पूरा क्या हुआ? पूरे शहर ने तौबा कर ली। अब ये होगा, ये जो प्रोफेटिकली तौर पर मैं कह रहा हूं कि खुदावंत का रूह, खुदावंत का मसा इस कदर आएगा लोगों पर, अपने कादमों पर, कि जब वो बोलेंगे तो पूरा का पूरा शहर बदल जाएगा। आमीन, आमीन। बड़ी बेदारी आने वाली है। आमीन। दौलत भी बढ़ जाएगी, बेदारी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए।
दौलत चाहिए ट्रैवल करने के लिए, जहाज लेने के लिए, चर्च बनाने के लिए, चीजें लेने के लिए, ये वो करने के लिए, और अनॉइंटिंग चाहिए किसके लिए? लोगों को यीशु के पास लाने के लिए। ये सब कुछ होने वाला है। सो प्रेज गॉड, मछली के मुंह से, मछली के पेट से हम निकलेंगे। बस किनारे पर ही आ गई है मछली। प्रेज गॉड, मछली कहां पर पहुंच गई है? गहरे समुद्र पर नहीं, किनारे पर ये सुटने वाली बार। आमीन। प्रेज गॉड। आर यू गाइस एक्साइटेड? यू नो, we can tell, JB, your time is over. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Your expiration date is right here in front of us. In Jesus' name. Hallelujah. So let's pray. Father, we thank you so much. We praise you. We honor you, we love you, we exalt you. Lord, as we are gathered in your presence, अगर आप समझते हैं गो हम खुदावंद के पीछे तो चल रहे थे, लेकिन जैसे चलना चाहिए था हम नहीं चले। गो हम खुदावंद के लोग थे योना की तरह, लेकिन हमने नाफरमानी की है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तौबा करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद, हाँ मैं इस वक्त ऐसे महसूस कर रहा हूं कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं मछली के पेट में हूं, लेकिन मैं तौबा करता हूं, तू अब मुझे यहां से निकाल दा। हालेलुया। और जब आप ये कहेंगे तो जरूर ही खुदावंद आपको निकालेगा।